So hello guys, once again myself Mishra Gurgaonwala. This is my channel's name, Maths by Mishra Sir Gurgaonwala. Okay, so आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं. ओके, आज हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें कि 10 ही क्वेश्चन है, बट 10 जो है ना वो 100 सुनार की एक लोहार की वाली बात है. वो 10 नहीं है, वो 100 के बराबर है. इसीलिए हम लोग जैसे अपने सेंटर में बच्चे को पढ़ाते हैं तो पहले कोशिश करते हैं कि आर डी शर्मा से करवाने की, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करवा के देन आर डी पहले फिनिश करके फिर एनसीईआरटी पे आता हूँ. बिकॉज एनसीईआरटी में 10 ही क्वेश्चन है, बट 10 के 10 सुपीरियर क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर उसमें फंसते हैं. इसलिए घबराने की बात नहीं है. हालांकि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आज दूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिटीज करा जाता है. हाँ, ये भी मैं बता दूं कि मेरा अपना सेंटर है खुद का गुड़गांव में, ऊपर साउथ एंड में, एंड मेरा अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड लाइव क्लासेस, डाउट्स क्लासेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आज संडे है, आज मैं पूरी आइडेंटिटीज खत्म करूंगा, प्लस आर डी शर्मा के भी आज वीडियो बनाऊंगा, सारे कुछ बनाऊंगा. आप लोग कंटिन्यूअसली वॉच करते रहना, स्पेशली जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं इस बार. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2. सॉरी. सो यस, देखो यहाँ क्या करेंगे, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा आपका. कॉस अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है. जब मैंने बोला डायरेक्ट आइडेंटिटी कुछ नहीं चल रहा तो आप क्या करो, या तो साइन कॉस में ब्रेक करो, या अगर कोई आइडेंटिटी पे चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो. सो वी विल स्टार्ट विथ सिंप्लीफिकेशन. ओके, एक मेरा ये है, एक मेरा ये है, बिल्कुल डिफरेंट है. दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है ना. 1 प्लस साइन है, कॉस है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. देखो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ. अगर 6 है और 18 है, 18 नहीं तो चलो 10 ले लो, तो 6 और 10 का एलसीएम आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको करना पड़ेगा ऐसे 2 से 3 निकाल के 5 निकाल के, फिर जो भी एलसीएम होगा वो करना पड़ेगा. बट अगर 6 हो और 18 हो तो 6 के टेबल में 18 जाता है तो 18 बोल देते हो. लेकिन अगर 6 एंड 6 है तो डायरेक्टली 6 बोल देते हो. लेकिन अगर कोई 6 है और कोई 5 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप चुपचाप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो. यही टेक्निक है. ओके, सो अलजेब्रा में भी कभी x और y का एलसीएम होगा, xy हो जाएगा, m और n का एलसीएम है, mn हो जाएगा. ऐसे ही 1 प्लस साइन है, cos है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई का मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, डोंट मल्टीप्लाई. मैं सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, जो भी वीडियो देख रहे हो, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ. जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज करो या कुछ अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस करो, आप एलसीएम लिख रहे हो इस फॉर्म में, ठीक है, बट डोंट मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे आप फंस जाओगे, आपके आंसर नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि ये फैक्टर के फॉर्म में, ऊपर में सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ कॉमन लेके इस फॉर्म में आएगा और वो कट जाता है. जैसे ही आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आएगा, cos प्लस sin a cos, cos प्लस sin a cos, और ऊपर में गलती से आ गया 1 प्लस sin a. आपका तो दिमाग ही नहीं चलेगा, गणित कठिन ही है. सो नेवर मल्टीप्लाई स्पेशली इन डिनोमिनेटर. ऊपर में आपको जो करना है करो, फ्री है, बट यहाँ नॉट अलाउड. ध्यान देना. अब क्या करा, मैंने बताया था आपको, हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी अलजेब्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिकल इस तरह के बड़े बड़े फ्रैक्शंस टाइप आ जाएंगे तो उसमें वो बच्चों वाला मेथड नहीं चलेगा, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया. आपको मेरे वाले ही मिश्रा सर टेक्निक से करना पड़ेगा. कैसे? एलसीएम ले लिया, अब इससे इसको डिवाइड किया, यही मैंने बताया था ना, न्यूमरेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, 1 प्लस साइन से इसको डिवाइड करो, क्या होगा, 1 प्लस साइन कट जाएगा, कोसेंट क्या आएगा, cos आएगा. अब cos से क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, क्या बन गया, cos स्क्वायर. अब यहाँ फिर से आओ, न्यूमरेटर से इसको डिवाइड करना है, cos से इसको डिवाइड किया, cos कट गया, कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस साइन. 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर. सो हमने होल स्क्वायर कर दिया. कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आइडेंटिटी है, बड़ा सिंपल है. एक आध क्वेश्चन है जहाँ की थोड़ा हाँ प्रैक्टिस की जरूरत है. ये सब सिंप्लीफिकेशन है. नाउ सिंप्लीफाई. देखो ये प्लस 1 प्लस साइन है, होल स्क्वायर है, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो. a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, सर ने बताया था a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर काइंड ऑफ. सो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस
बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर है, मैंने एक ही लिखा है, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। नीचे में बताया था डोंट मल्टीप्लाई, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आप एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो। डन। अब देखो, चमका कुछ चमका चमका चमका, बादल गरजा, बिजली चमका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, वहां आइडेंटिटी देखो जिसको याद नहीं है। सो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसका वैल्यू 1 और ये पहले से 1 है, ये पहले से 1 है, तो 1 प्लस 1 व्हाट 2, मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया, 2 प्लस 2 साइन है। डन। अब इधर आ जाओ, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब क्या होगा, कोई बता दे, वीडियो पॉज करो, सोचो क्या होगा। ये नहीं कि सब कुछ डायरेक्टली मेरा ही पढ़ाया हुआ देखो, अब तो झंड हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, खुद ब्रेन लगाओ, क्या होगा 2 प्लस 2 साइन है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ओके ओके ओके, 2 कॉमन ले सकते हैं, फाइन, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखो क्यों बोला था मैंने कि यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, अगर जो बच्चा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या बन जाएगा, कॉस प्लस साइन कॉस। अगर यहाँ कॉस प्लस साइन कॉस लिखा होता, क्या आपका दिमाग चमकता क्या कि 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कट जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि आप डिनोमिनेटर में कभी मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यहाँ 1 अपॉन कॉस हो गया तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, खत्म। अच्छा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात है, काफी दिन हो गए मुझे ये ट्राई करते हुए, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखता हूँ कोई बच्चा बोले अचानक से, मान लो पूछ दे, हालांकि मैं लाइव वीडियो में हूँ तो आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स ट्राई। क्या अगर मैं इसको कुछ और दिमाग लगाऊं, कुछ और दिमाग लगाऊं, कुछ हो सकता है क्या। जैसे मान लो कि मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया सेपरेटली, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, और इसको देखता हूं मैं करके, जस्ट होल्ड ऑन, 1 माइनस साइन है, तो क्या बन जाएगा ये, कॉस इंटू 1 माइनस साइन है अपॉन नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर। कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, वाओ देखो ये और ये कट गया, तो क्या बनेगा मेरा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैंने सिर्फ पहले वाले को ब्रेक किया है, ये सिर्फ पहले वाले को ब्रेक करके हमारा ये आया है, सेकंड वाले को हम ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे में a प्लस बी था, इसलिए हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब इसको ऐड करो, जरा देखो, मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम भी सीखोगे हमारे साथ। मैं क्या बताया था कि एज ए स्टूडेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर। कोई बच्चा कैसे फंसता है, देखो ये तो हमने नोट कर लिया है और इसकी वैल्यू तो हम ये लिया है, तो हम ये यहाँ नोट कर देते हैं। अब मैं देखता हूं एलसीएम लेते हैं, कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस होगा, और कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 इंटू दिस इज दिस, ऐसे ही इससे इसको डिवाइड किया 1 इंटू दिस इज दिस, साइन और साइन कट गया, 2 अपॉन कॉस है। There is no limitation in trigon। अब एज ए स्टूडेंट मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई बच्चा सोचे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, क्या सर ने ऐसे बताया था ऐसे ही होगा, नो कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से कहीं ट्राई कर दो। कोई बच्चा हो सकता है गलती से इसमें भी रैशनलाइज कर दिया, उल्टा कर दिया, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलती करेगा तब सीखेगा कि ओ हमें नहीं करना चाहिए था यार, हमारे पास तो ये सिमिलर टर्म्स आ गए, इसी टाइप के टर्म है और इसी टाइप के टर्म है,
ये दोनों टर्म सिमिलर ही तो हैं। तो लेट्स ट्राई विद दीज टू, जैसे सर ने किया है, जैसे मैंने किया है। तो वो ट्राई करेगा तो चमक जाएगा, ओ कुछ और हो रहा है, फिर देखो क्या फील आती है अंदर से। ऐसे होता है ट्रेनिंग। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज ये व्हाइट बोर्ड है, हमें क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है। सो sorry guys. Okay, now third one. अब देखो ट्रिगो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बच्चा कोई बोर्ड का भी तैयारी कर रहा है, 1 साल से ट्रिगो कर रहा है, तब भी इसमें आपको फंसता ही रहता है साल भर। आई होप आज के बाद आप लोग नहीं फंसोगे। tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan equals to 1 plus sec cosec. Am I right? Yeah. देखो, हालांकि एनसीईआरटी में भी लिख दिया है कि ब्रेक दिस इन टर्म्स ऑफ सेक साइन एंड कॉस, और मैं भी बताया था, मिश्रा सर ने भी आपको बताया था कि साइन एंड कॉस में जब भी दिमाग ना चले, कोई आइडेंटिटी ना हो, तो साइन और कॉस में ब्रेक करके चलो। मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा है एज ए स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा, साइन कॉस में ब्रेक करूंगा। जय श्री राम का नाम लीजिए और शुरू हो जाइए। tan है साइन अपॉन कॉस, कॉट है कॉस अपॉन साइन, कॉट है कॉस अपॉन साइन, ये है 1 अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस। डन। थोड़ा बड़ा होगा, देख लेना ध्यान से। दिस इज साइन अपॉन कॉस अपॉन, मैं स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा, कभी ऐसा लगे तो कमेंट में लिख देना। तो साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब देखो नीचे में क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। अब ये कॉस अपॉन साइन है, इसको मैं जरा ठीक से लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको मैं लिख लेता हूँ अपॉन करके लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ भी मैं अपॉन में ठीक से लिख लेता हूँ, मैंने क्रॉस करके लिखा है ना, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर में तो ऐसे चीज है साइन अपॉन कॉस लिख दिया, इसको करना है मैंने। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। चलो भाई, 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5, तो 1 और साइन का एलसीएम साइन। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, 1 से साइन को डिवाइड करेंगे, साइन इनटू 1 साइन, माइनस फिर साइन से साइन को डिवाइड करो, 1 इनटू कॉस। डन। अब आ जाओ इधर, ऊपर वाला तो एज इट इज नोट करो, कोई बात नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां। नीचे में आ जाओ, फिर से हम एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेन जो अपॉन है उसको बड़ा रखना हमेशा, जो असली वाला अपॉन है जो फ्रैक्शन बनाता है तो बड़ा कर देना ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो। अगर ये दोनों सेम हो गए आपके आंसर भी रॉन्ग हो सकते हैं। एनीवे, अब आप आइए इन दोनों का एलसीएम। अब आप 1 से इसको डिवाइड करो, cos थीटा इनटू 1 cos थीटा माइनस फिर cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड किया, 1 इनटू sin थीटा। अब आ जाओ, अब मैं जनरल रेसिप्रोकेट करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। कैसे, दो फ्रैक्शन आ गए ना ऊपर में, मान लो 1/5 है ऊपर में, अपॉन 7/9 है, तो क्या करते हो, मेन अपॉन जो है उसको इनटू करते हो, नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहला फ्रैक्शन है साइन अपॉन कॉस, मैंने लिख लिया साइन अपॉन कॉस, इसको मैंने इनटू में बनाया, चलो भाई इनटू में बना दिया। अब ये नीचे वाला, अरे सर ने बोला था जैसे ही इनटू करोगे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाओगे ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया, साइन अपॉन साइन माइनस कॉस। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, पहली बार में समझ में हो सकता है नहीं भी आए, पक जाओ, पर दोबारा देखना, बहुत कूल क्वेश्चन है। यहां आ जाओ, cos अपॉन साइन ऊपर वाला हमने एज इट इज नोट कर दिया, नीचे वाला को जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन cos माइनस साइन। मजा आने वाला है।
अब मजा आने वाला है। कौन बचाएगा? बचाओ बचाओ, मतलब कौन बताएगा? देखो अब क्या होगा, दिमाग नहीं चल रहा तेरा। अरे एज ए स्टूडेंट देखो मेरा भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चलेगा? मुझे तो चल ही रहा है, बट मैं आपकी तरह एक्ट कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा। ओके चल मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ ना, लेट्स ट्राई। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। यहाँ क्या बन जाएगा? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस माइनस साइन। तो मैं क्या करूं, इसको मिटाता हूं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। सो आई होप आप लोग समझोगे इस बात को। ओके फाइन, अब मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। अब क्या लिखूंगा? प्लस कॉस इंटू कॉस क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस माइनस साइन। अब यहां जो मैं बताने वाला हूं कोई नहीं बताएगा, ध्यान दो, अगर चूक गए तो गए काम से। अब यहाँ इतना बड़ा फ्रैक्शन है, माय गॉड, यहाँ एलसीएम कौन लेगा, सिंपलीफाई कौन करेगा, कैसे करेंगे, कुछ दिमाग ही नहीं चलता। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे सर ने बोला था बिल्कुल डिफरेंट होगा तो सबको मल्टीप्लाई करके इनटू फॉर्म में लिख लो डिनोमिनेटर। यही बोला था, अगर साइन कॉस है तो साइन इनटू कॉस करके लिख लो, साइन इनटू 1 प्लस कॉस है तो एलसीएम हो जाएगा साइन इनटू 1 प्लस कॉस। बिल्कुल सही सोचा तुमने, लेकिन कभी कभी ध्यान से सोचना है। कॉस डिफरेंट है, ये भी आ जाएगा एलसीएम में, साइन डिफरेंट है आ जाएगा एलसीएम में, साइन माइनस कॉस है डिफरेंट है आ जाएगा, बट कॉस माइनस साइन है। पूरा चमकना चाहिए दिमाग में। अरे साइन माइनस कॉस एंड कॉस माइनस साइन, इट इज मोर और लेस सिमिलर, मोर और लेस। कैसे? मैं उससे पहले आपको बता दूं, b माइनस ए को दुनिया में a माइनस बी लिखा जा सकता है, बशर्ते कि आप उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा मैं बोल रहा हूँ इसलिए नो, आप देखो ना, कॉमन ले लिया ना मैंने, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये माइनस बी, ये माइनस बी आ गया, और ये माइनस था तो ये प्लस में आ गया। इतना कौन समझाएगा? सिंपली ट्रिक कि अगर x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिखना है तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, b माइनस ए को a माइनस बी लिखना है आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करो। फाइन, तो आप क्या करोगे? इसको मिटा के, cos माइनस साइन को मिटा के मैं साइन माइनस कॉस कर देता हूँ और उसमें माइनस भी लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको साइन माइनस कॉस कर देता हूँ अगले स्टेप में, इंटू -1 कर देता हूँ। ठीक है, -1 कर दिया। अब ये -1 यहाँ मुझे थोड़ा चुभ रहा है यार, -1 का क्या करूंगा? तो याद करो, फ्रैक्शन होता था बचपन में पढ़ते थे, इंटू -1 चाहे यहाँ हो तो भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो तो भी ऊपर ही रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो -5/3 एंड दिस इज ऑल्सो -5/3। Am I right? तो क्या होगा? मैं इस -1 को मिटा के यहाँ डाल दूंगा -1 इसमें, और ये इसके साथ प्लस माइनस खत्म, 1 ही तो है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म। तो आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, उतना ही आंसर। अब आ गया मजा, अब आप बड़े प्यार से स्मूथली एलसीएम ले सकते हो। कैसे? अब देखो, मेरा साइन और कॉस डिफरेंट है तो मैंने लिख लिया साइन एंड कॉस। अब ये और ये सेम है, ध्यान दो, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये और ये अब सेम आ गया, तो अब सेम और सेम, x और x का एलसीएम x, 5 और 5 का एलसीएम 5, तो साइन माइनस कॉस का एलसीएम, तो आप एक ही बार लिखोगे साइन माइनस कॉस। डन। अब आ जाओ, अब एलसीएम कैसे करेंगे? बिल्कुल वही ट्रिक जो आपको बताया है, बिल्कुल सिंपली सोच रहे हैं। न्यूमरेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर ये है, सॉरी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है।
जो कोशेंट आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो या लेट्स स्टार्ट। cos इनटू sin माइनस cos से इसको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, cos कट जाएगा, sin माइनस cos कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा। sin इनटू sin स्क्वायर क्या होगा sin क्यूब। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, cos और sin माइनस cos है, इससे डिवाइड करना है इसको। तो इसमें cos कट गया, sin माइनस cos कट गया, क्या बचा sin इनटू sin स्क्वायर क्या बन गया sin क्यूब। माय गॉड। अब यहाँ भी इससे करोगे sin कट जाएगा, sin माइनस cos कट जाएगा, बचेगा cos इनटू cos स्क्वायर cos क्यूब थीटा। अब जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ तब तक बच्चा सोच के दिखाए तो समझ जाऊंगा क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। बहुत बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। कोई बच्चा बता दे जरा। एनीबॉडी 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 थिंक नहीं यस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं है, 200 क्वेश्चन नहीं है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा फॉर्मूला, मुझे लिखना पड़ेगा क्या। चलो 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ तुम लोगों को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था ए माइनस बी, तो मेरा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर, माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी, तो प्लस ए बी साइन इंटू कॉस, अब प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। डन। अपॉन साइन कॉस वाला ये चीज एज इट इज नोट कर दो। अब आ जाओ, कुछ चमका देख के कुछ क्लिक किया दिमाग में। अगर तुम यहीं पे हो तो जरूर चमकेगा। अगर गर्लफ्रेंड के साथ सोच रहे हो कि कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, बगल में बैठा हुआ हूँ, ये है वो है, दिस है दैट है, तब तो आ गया समझ में। तो जरा देखो गौर से। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होगा 1 तो हम इसको मिटा के अगले स्टेप में क्या कर देंगे। अच्छा एक चीज देखो, गौर से देखो, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस है, चमका, ये भी तो चमकना चाहिए। वेरी गुड। ये और ये कट गया, क्या बना मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस। मैं लिखने की वजह से एक स्टेप कम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके बदले में डायरेक्टली 1 लिख रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत करना। 1 अब प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, खत्म। अब तो सोचोगे अब तो हो गया सर, इसको काट दो, खत्म। ऐसी गलती मत करना। साइन को ये जब भी प्लस में हो तो आप ऐसे डायरेक्टली प्लस माइनस जब भी ऊपर में हो डायरेक्टली ऐसे नहीं काट सकते, आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। 1 अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ठीक वैसे ही जैसे x प्लस वाई अपॉन 2 है तो इसको हम x 2 है तो इसको हम x अपॉन 2 और y अपॉन 2 लिखते हैं, ना कि हम सीधा 2 से किसी को काट देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन कॉस और साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। ये पूरा कट गया 1। हमारा क्या बचा 1 अपॉन साइन, क्या होता है वहां चले जाओ, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, कोसेक साइन। तो 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या, सॉरी यहां से देखो, 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक। अब प्लस ये कट के 1 हो गया तो इसको हमने 1 कर दिया। यही लाना था, जाके देख लेना, इक्वल्स टू RHS। एनसीईआरटी तो होगा ही तुम्हारे पास। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तब तक तुम लोग भी जरा सांसें ले लो, चाय पी लो, ब्रेक ले लो। आइडेंटिटी है, सर में दर्द तो होगा ही थोड़ा, लेकिन जब एंजॉय करने लगोगे खुद से करना सीखो। जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मेरा देख लेके आप ट्रेन नहीं हो सकते।
ठीक है। घोड़ा खुद ही घोड़ा बनता है, गधा को कितना भी घोड़ा बनो नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो घोड़ा है, कोशिश कर रहा है कि मैं हॉर्स बनूं, और अगर वो भागने की कोशिश करे, दौड़े, तो बन सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, 5 का हम आप करेंगे फोर्थ पार्ट। 1 प्लस सेकेंड और 1 प्लस ये सेकेंड इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। देखो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, बताया था आपको, सर ने बोला था कि आपको जब भी आइडेंटिटी ना चले तो आप साइन को उसमें ब्रेक करो। तो क्या करोगे, ब्रेक करो, सेक को 1 अपॉन कॉस कर दिया और इसको भी 1 अपॉन कॉस कर दिया। सॉरी, नाउ टेक एलसीएम। ये मेन अपॉन है असली वाला, ये तो इसका हम लिया एलसीएम का, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए। ऊपर में क्या, देखो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर से, ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए इनटू न्यूमरेटर कॉस ए, प्लस फिर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो एलसीएम को, cos ए को डिवाइड करोगे 1, 1 into 1 1, आ गया एलसीएम खत्म, नीचे है 1 अपॉन cos ए। ठीक है, अब मेन फ्रैक्शन को इनटू में चेंज करेंगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकेट करेगा, सिंपल। सो इट इज 1 प्लस cos ए अपॉन cos ए इनटू cos ए अपॉन 1, कट हो गया। हमारा आंसर क्या आया, 1 प्लस cos ए। तुम सोचोगे अरे बाबा सर ने तो बोला था, मैंने तो किया, अरे मम्मी क्या हो गया, ये तो आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, बताया ना, कभी अगर बहुत ज्यादा बीच में जाकर फंस जाओ, स्टॉप, छोड़ दो उसको, जस्ट ट्राई आरएचएस। ये हमारा क्या था, एलएचएस। अब हम आरएचएस को ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। दो बातें हो सकती है, या तो कोई बच्चा चाहे तो कॉन्जुगेट कर ले, दो मेथड यहां भी चल सकता है। सॉरी, देखो मैं एज ए स्टूडेंट कुछ भी सोच सकता हूं, तो मैं जनरल तरीके से सोचता हूं, तो मेरा दिमाग चल रहा है अच्छा नीचे में a माइनस बी टाइप है, तो मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं। सर ने बोला था a माइनस बी ए प्लस बी टाइप है, ओके, मैं इसको 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर है इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर, कट, माय आंसर हैज कम, दिस इज योर आरएचएस। सॉरी, आरएचएस तो लिया ही था, तो आरएचएस हमारा क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, ध्यान देना, सॉरी 1 प्लस कॉस ए, और एलएचएस भी क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। कि हो तो गया, खत्म। अब मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, माना मैं वीक स्टूडेंट हूं और मेरा दिमाग नहीं चला कॉन्जुगेट में, तो कुछ और चल गया, तो क्या बुराई है भाई, ट्रिगो है, 1000 मेथड कर सकते हो, ये थोड़ी है कि सर ने बोला वही करना है। कोई बच्चा बोला अरे सर साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर इज व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है, डन। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अगर मुझे ब्रेक करना है, क्योंकि उसी से सिमिलर है ये, अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये a माइनस बी है, मेरा दिमाग चलेगा ओ a माइनस बी, अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो इट इज लाइक a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, मेरा a ये है, इसको चाहोगे, कोई बच्चा कंफ्यूज कर रहा है तो 1 कुड बी रिटन एज 1 स्क्वायर आल्सो, 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन कट, तो भी मेरा आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो कोई बच्चा चाहे तो जितने मेथड आप, वेराइटीज ऑफ मेथड, यही मैंने बताया ना कि ट्रिगो का कोई मेथड नहीं है, आप जितना दिमाग चलोगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे एनसीईआरटी कर लो,
और आरडी के क्वेश्चंस कर लो। और आरडी या टुगेदर, मैं ऐसा नहीं है कि आरडी को मार्केटिंग कर रहा हूँ, आरडी हो, टुगेदर हो, आरएस हो, कोई भी बुक पकड़ो और उसके प्रॉपर लीजिए वो लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करो, फिर एवरेज क्वेश्चन पे, फिर टफ पे, फिर हॉट्स पे, ऐसे जाओ और अपना दिमाग लगाओ। और जितना ये सिखा रहा हूँ उसको एक बार जरूर देखो थॉरोली। इससे क्या हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका एप्लीकेशन जो सोचने का है वो बढ़ जाता है कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन और हो सकता है क्या, इसके बाद ये मुश्किल है। सो लेट्स स्टॉप एट दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे अगर आपने कुछ सीखा है तो ऑनेस्टली मेरा हक बनता है ये बोलने का कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक वाइक भी कर देना यार, शेयर वेयर भी कर देना, कुछ काम आ जाएगा लाइफ में। आपको तो मैं बैठे बैठे मास्टर बना ही दूंगा। दिस इज माई कमिटमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।